नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज अ स्पेशल एजुकेटर हमेशा दिव्यांगता के बारे में नई नई अपडेट देती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह दिव्यांगता का इंदिरा आवास के रिलेटेड है। यानी कि आपको आज इंदिरा आवास के बारे में जानकारी देंगे जो दिव्यांग लोगों को दी जाती है, कि कैसे हम उनको ये बेनिफिट दिया जाता है, कहाँ कहाँ इनको एप्लीकेशन करना है, कैसे उनको इसका लाभ मिल सकता है। जैसे कि आपने कई बार मेरे से यही क्वेश्चन किया, मैम इंदिरा आवास के बारे में जानकारी दीजिए। तो आज हम आपको इंदिरा आवास के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको ये योजना समझ आएगी कि कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इंदिरा आवास योजना के बारे में जानकारी देंगे कि इंदिरा आवास आखिर है क्या। तो जैसे कि इसमें काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है इंदिरा आवास योजना में, तो इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि इंदिरा आवास का है क्या, कैसे मिलती है और किन लोगों को मिलती है। तो जैसे कि हमारे जो डिसेबल पर्सन्स हैं यानी कि दिव्यांगजन है, ये सुविधा उन लोगों को भी मिलती है। वो भी मेरे से कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि मैम ये कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। तो आज हम इसी के बारे में आपको बता रहे हैं कि इंदिरा आवास एक नेशनल स्कीम है जो शुरू की गई है, और इसमें जो राज्य का परसेंटेज होता है 75.25 कुछ होता है। उद्देश्य का है इसका कि दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य है जैसे कि 75% राज्य की जनसंख्या होती है, उसमें 20% ये घर बनाने के लिए आपको पैसा देती है, और जिला राशि निर्धारण करती है, सरकार द्वारा किया जाता है। आवासों का निर्माण हितग्राही कैसे करना है, इसके बारे में पंचायत या बैंक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उपलब्ध राशि करवाई जाती है। यानी कि 25% आपको राशि दी जाती है। आवासों के निर्माण हेतु जो भी निर्धारित किया जाता है वह आवास अर्थ पक्का होना चाहिए, 30 वर्ष तक के सामान्य टूट फूट को सहन करने के लिए होना चाहिए। यानी कि जो घर बनाते हैं उसकी गारंटी कम से कम 30 साल होनी चाहिए कि 30 साल तक वो टूट फूट ना सके। 60% लोगों को इसका निर्माण परिवार आवास के लिए मिलता है। इसके अलावा 15% अल्पसंख्यकों को मिलता है। दोस्तों, जो 3% है वो डिसेबल कोटा है, यानी कि दिव्यांगजनों का है। इसमें से 3% दिव्यांगजनों को मिलता है। प्राकृतिक प्रकोप से निपटने के लिए निधि भारत शासन द्वारा सुरक्षित रखी जाती है। तो यानी कि ये पंचायत शासन द्वारा भेजे जाते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो अपने पंचायत शासन के जरिए करना होगा। आवास जो मिलता है वो पत्नी संयुक्त परिवार के साथ मिलता है, विधवा को भी मिल सकता है, या किसी अन्य मामले में अगर वो डिवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, तो उनको भी अलॉट होता है। आवास निर्माण के साथ स्वच्छ शौचालय भी इसमें बनाया जाता है। तो ये जो स्कीम आई थी 2013-14 में आई थी, सामान्य क्षेत्र में इंदिरा आवास की 70,000 डिफ़िकल्ट एरिया और 75,000 निर्धारित एरिया, यानी कि जहाँ पे बन नहीं सकता वहाँ पे 70,000 दिया जाता है, और जहाँ बन सकता है वहाँ 75,000 दिया जाता है। इंदिरा आवास योजना के पत्र को 11/1/2015 हुआ, यानी कि जब हमारा PWD एक्ट आया था उसी टाइम पे इसको भी लागू किया गया था। तो इसके जो आपको फॉर्म वगैरह भरने होते हैं वो अपने पंचायत कार्यालय, निगरानी या कोर्ट में जाके आप वहाँ पे भी फॉर्म भर सकते हैं। जो प्रति आवास के लिए 150 रुपये लगता है इंदिरा आवास योजना के लिए। और भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय दिल्ली में पत्र के द्वारा 2014 में इस योजना को सुचारित रूप से ग्राम पंचायत को वरीयता आधार पर कवर किया गया। यानी कि ग्राम पंचायत यानी गांव जो पिछड़े इलाके हैं उनमें इसको लाया गया था। इनके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इनके लिए आपके पास होना चाहिए कि किसी तरह के जैसे कि आपका घर किसी आपदा में ख़त्म हुआ होगा, हिंसा या विधि व्यवस्था समस्या में होगा, या आपके पास गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड होगा, यानी कि BPL परिवार, मुक्त बंधुआ मजदूर आदि को पुनर्वास के लिए ये योजना बनाई गई थी। तो इसी योजना के तहत आपको ये मिलता है। इसमें ही आपका चयन कैसे होगा, चयन के लिए आपको BPL कार्ड होना चाहिए, UDID कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। PGT यानी कि दिव्यांगजनों के लिए, ट्रबल ग्रुप्स के लिए होता है ये। वन अधिकारी अधिनियम के लाभार्थी परिवार होते हैं, और इसमें अलग अलग स्थानों पर परिवारों को शामिल किया जाता है जिन्हें वो रिहैबिटेट करके, यानी कि दोबारा उनको बसाया जा सके, उनको घर दिया जा सके।
इनमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है ध्यान दीजिएगा। इसमें ज़रूर आपको आपकी कैटेगरी के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इसमें विधवा, तलाकशुदा महिलाओं सहित जो जीवन रेखा की रेखा से यानी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन सरवाइव कर रहे हैं उन लोगों के लिए, महिलाएं जिनका पति कम से कम 3 वर्षों से लापता है उनको भी ये सुविधा मिलती है। जिस परिवार की गरीब रेखा से नीचे है और इकलौती बेटी है उसको भी ये मकान दिया जाता है, ये सुविधा दी जाती है। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति यानी कम से कम 40% उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूटीआईडी कार्ड होना चाहिए। शारीरिक रूप से विकास व्यक्ति के पास कम से कम होना चाहिए और इसी तरह से सक्षम होना चाहिए। कैंसर के लिए दोस्तों इसमें जो आपकी डिसेबिलिटी है यानी कि दिव्यांगता कम से कम 40% से अबव होनी चाहिए, 40% के आसपास होनी चाहिए। आप मानसिक हो या शारीरिक हो या आपका बस बीपीएल कार्ड है उसके लिए आपको मिल सकता है। अगर आपको कुष्ठ रोग या कैंसर पीड़ित हो, किसी इस बीमारी से पीड़ित हो तो आपको उसमें मिल सकता है। एचआईवी संक्रमित को, ट्रांजेक्शन व्यक्तियों को, अदर बगैर बीपीएल कार्ड वालों को भी मिल सकता है। यानी कि आपकी जो दोस्तों इसमें जो आपको आवास योजना मिलेगी उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दे चुकी हूँ। इसमें जो पंचायत के माध्यम से किया जाता है, पंचायत निर्धारित भौतिक तत्वों के अनुसार किया जाता है। पंचायत द्वारा लाभार्थी राशि 3 किस्तों में दी जाती है, पोस्ट ऑफिस के जरिए या आपके द्वारा जो भी बचत खाता दिया जाता है उसमें दिया जाता है। तो इसके साथ ही आपको हम जानकारी दे चुके हैं। धन्यवाद।